बिहार में जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, पूरा देश उसे एक पॉलिटिकल नजरिए से देख रहा है. द होल कंट्री इज सीइंग दिस इवेंट फ्रॉम द लेंसेज ऑफ पॉलिटिक्स. बट आई बिलीव that this is just not a matter of politics but also democracy. मेरा ये मानना है सिर्फ ये पॉलिटिकल नजरिए से हम ना देखें इसे, हम इसे लोकतंत्र के और डेमोक्रेसी के नजरिए से देखें. क्योंकि 1947 से लेकर आज तक, एवर सिंस इंडिपेंडेंस इन द फ्री इंडिया, इससे ज्यादा बड़ा डेमोक्रेसी का मजाक नहीं उड़ाया गया है जितना बड़ा मजाक नीतीश कुमार ने उड़ाया है. और इस इवेंट के बाद नीतीश कुमार की इज्जत यहां से सीधा यहां गिर चुकी है मेरी नजरों में. This man has fallen in my eyes, and I will tell you as to why and as to how this man has made a mockery of democracy. कि किस तरह इन्होंने डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है. बिहार में लोगों ने नीतीश कुमार को या लालू प्रसाद को वोट नहीं दिया था. बिहार में लोगों ने उनके महागठबंधन को वोट दिया था. उनका यह उम्मीद था कि 5 साल तक महागठबंधन बिहार के मामलों को देखेगा और बिहार के डेवलपमेंट पे काम करेगा. उन्हें ये कोई उम्मीद नहीं थी कि बीच में आकर दिस मैन विल ब्रेक द कोलिशन एंड विल शेक हैंड्स विद द बीजेपी. आप ये ना समझे कि मैं लालू प्रसाद का एजेंट हूं या नीतीश कुमार का एजेंट हूं. आई एम एन एजेंट ऑफ ट्रूथ एंड आई हैव पीपल देयर इन बिहार, माई फैमिली इज देयर इन बिहार, हु आर वेरी सैड एट दिस स्टेप दैट मिस्टर नीतीश कुमार हैज टेकन. क्योंकि बिहार के लोगों का एक उम्मीद था जो उन्होंने तोड़ दिया है. दिस इज प्योर मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. और कैसा डेमोक्रेसी है ये कि 14 घंटा के अंदर, 14 घंटा विद इन 14 आवर्स एक सीएम रिजाइन करता है एंड विद इन 14 आवर्स वो फिर से सीएम बन जाता है. व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. और फिर आप कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था. भैया ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा नहीं रहे थे आप अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं. अब अपनी पॉलिटिकल करियर बेहतरीन और अच्छा बना रहे हैं. और बिहार के लोग ही नहीं, सिर्फ ये पूरे देश के लोग समझ चुके हैं. और देश की जनता से मेरी ये सिर्फ गुजारिश है कि जो मीडिया दिखा रहा है उस पर यकीन ना करें आप. मीडिया तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि भैया ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. ये वही नीतीश कुमार है जो 2014 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने ये कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाऊंगा. क्या हुआ, मिट्टी में मिल गए? क्यों मिला लिया अपने हाथ? और वो ये वही नरेंद्र मोदी है जो बिहार में आकर लोकसभा इलेक्शन के दौरान लालू की और नीतीश की पर्दाफाश कर रहे थे. वो उनके स्कैम एक के बाद एक गिनवा रहे थे. और अब कहते हैं, तब कह रहे थे नीतीश और लालू दोनों भ्रष्टाचार के पुजारी हैं. और अब कहते हैं कि नीतीश और लालू, अब कहते हैं नीतीश जी मैं आपका समर्थन करता हूं क्योंकि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं. जी नहीं, नीतीश जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खड़े हैं. नीतीश जी एक संघी बन चुके हैं. नीतीश जी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल करियर अच्छे से अच्छा बना रहे हैं. मोदी जी बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप में इतनी सी भी दिमाग है, दिमाग तो बहुत है, तो भैया तभी प्रधानमंत्री बने हैं आप एक बार ये सोचे, ये नीतीश कुमार जो स्टूडेंट के टाइम से, एवर सिंस स्टूडेंट डेज, स्टूडेंट लाइफ, ही हैज बीन विद लालू प्रसाद. जो इंसान अपने ऐसे इंसान को धोखा दे सकता है, पीठ में छुरी भोग सकता है, क्या वो आपके पीठ में छुरा नहीं भोग सकता? सोचे इसके बारे में आप, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वाले भी. बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टेप टेकन अगेंस्ट करप्शन. दिस वॉज अ प्री प्लान्ड, a scripted event which started from demonetization, then the presidential election, and then this is what it had to happen. और जो लोगों के अंदर थोड़ा भी दिमाग होगा ना वो समझ जाएंगे इस बात को. तो इससे आप ये ना समझे कि नीतीश कुमार ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया है. इट वॉज ऑल स्क्रिप्टेड, इट वॉज ऑल प्लैंड. डिमोनेटाइजेशन का समर्थन करना, गवर्नर को सपोर्ट करना, प्रेसिडेंट को सपोर्ट करना, रामनाथ कोविंद, इट वॉज ऑल अ पार्ट ऑफ प्लान. अब आपको बीजेपी और नीतीश की गठबंधन की वजह से बिहार में बहुत ही जल्द बीफ बैन दिखेगा. गौरक्षा के नाम पे निहत्तों का हत्या होते दिखेगा आपको. एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे हमारी बेटियों को और हमारी बहनों को छेड़ा जाएगा, उन्हें मोलेस्ट किया जाएगा, सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाया जाएगा. और इन सब से बढ़कर
इन सबसे बढ़कर करप्शन को बढ़ावा दिया जाएगा, पर इस करप्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, पर इस करप्शन पे कोई सीबीआई सवाल नहीं उठाएगी, क्योंकि ये करप्शन बीजेपी कर रही है। हाउ आयरॉनिकल इट इज कि बीजेपी इस देश में 3 साल से है, कोई करप्शन नहीं कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है, पर फिर भी देश का जीडीपी 2% से नीचे आ जाता है। कोई करप्शन नहीं कर रही है, पर स्टेटस कहता है, डेटा कहता है, स्टैटिस्टिक्स कहता है कि करप्शन इस देश में 3% से बढ़ चुका है। हाउ आयरॉनिकल इजंट इट? पर उम्मीद करते हैं कि यह सब ना हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज आवर कंट्री एंड वी हैव टू प्रे फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज वी love our country. Thank you so much.